आज 5 महीने हो गए। हाँ। 5 महीने से आपके होने वाले दामाद हाँ। एक बार भी फोन करके भी नहीं पूछा। हाँ हेलो। हाँ केशव, ऐसा करना, वो 2 करोड़ जो है वो डैडी के अकाउंट से और क्या कहते हैं छोटे वाले के अकाउंट में डाल देना। उस चाय पियोगे? अरे चाय? अरे मालिक साहब चाय क्यों नहीं पीएंगे, हम तो पी लेंगे। जब मालिक साहब पिलाएंगे तो हम तो पी लेंगे चाय। तो इस गेट से बाहर निकल के पीना। मैं बताऊं तुम्हें, 950 रुपए का कुछ उसके लिए अच्छा सा पुरस्कार खरीद के ले जाना बेटी। 950 रुपए का? खिलाना पिलाना ये भी तो करना पड़ता है, उसके लिए तो मैं अपनी गांठ से थोड़ी ना दूंगा। चिंता मत करे। मुझे तो पहले ही पता था कि तू एक नंबर का लुच्चा लफंगा और आवारा और फटीचर। हाँ तो पीछे से हवा निकल रही थी। भाग यहाँ से। नहीं तो इसलिए कह रहा था, बाहर का खाना थोड़ा पाचन क्रिया को ध्वस्त कर देता है, इसलिए पाचन क्रिया को स्वस्थ करने के लिए घर का खाना बड़ा आनंदकारी होता है। कमाता कितना है? वही 30-35 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, कोई पता नहीं है उसकी तो। बस मुझे तो एक ही चीज चाहिए। क्या? गलत मत समझिए सेठ जी, मुझे तो बस बीवी चाहिए, बीवी। मैं सोच रहा था, मैं सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं, हकीकत में बता रहा हूँ। अच्छा, उसके शादी यहाँ करोड़ों की तक कारपेट बिछ रही है। अब तू अपनी तरह ये ऐसी बेहुदिया साड़ी इसको पहना। पिताजी नहीं। ये बेहुदिया नहीं है, अच्छी 10,000 रुपए की साड़ी है ये। भगवान ही बर्बाद करके मानेंगे मुझे। अरे अपने आप को तुम लोग मर्द कहते हो और एक औरत के साथ खिलवाड़ करते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे अगर हकीकत बता देता तो मैं तेरी शादी करा देती उससे। ये अमीर बनने का नाटक क्यों किया? वो मैं क्या कर रही है? वही बता ना, खुल के बता। पिता हूँ तेरा। नाना बनने वाले हैं। सपना प्रेग्नेंट है? मतलब वो माँ बनने वाली है? हाँ। कितने रुपए की खरीदी बेटी है? बस पिताजी 5,000 की। 5,000 की? क्या हुआ पिताजी? मुझे चक्कर आ रहे बेटी, साथ मुझे। जी मुझे एक थोड़ा सा अनुमान बताइए कि कितना पैसा चाहिए होगा। कम से कम 2 लाख 3 लाख तो होने चाहिए। 2 लाख? सही कहा है किसी ने कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े गरीब लोग किसी काम के नहीं होते। सोनिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर दौलत का गुरूर है। तुमने कभी ये सोचा पलट के कि मैंने आज तक शादी नहीं करी? इसलिए क्योंकि मैं जानता एक दिन तुम जरूर आओगी। हाँ दीपक, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सब मैंने शादी लाल से खुद ही कहने पे कराया है। जितनी भी चीज थी ये सब मेरी वजह से हुई।
तो वो मैंने अपने हीरो के हार बनवाऊंगी मैं, वो आवारागर्दी के लिए थोड़ी नहीं है, फिल्में देखने के लिए थोड़ी नहीं है, वो मैंने अपने लिए रख रखे हैं। वो तो मेरे ससुराल से मैं खुद लेके आई थी पैसे जब आई थी, और वो पिताजी के पैसे थोड़ी है जो उन पर कोई भी हक जता सकता है। मेरे पति के पैसे मैं ही तो जता सकती हूँ उन पर। अच्छा दीदी, क्या हमारा कोई हक नहीं है उन पैसों पे? लेकिन फालतू खर्च करने के लिए नहीं है, जैसे कि हाँ, आप कह रही है फिल्म देखने चले अब तो आपको फालतू ही लगेंगे, क्योंकि अब वैसे भी उसका मुझे एक डायमंड वाला सेट बनवाना है। अब देखना ये भी काफी पुराना हो चुका है ना, तो हाँ। इसे हटा के दूसरा नया डालूंगी ना तो गले आप में। मेरे लिए तो कुछ कर ही नहीं सकती। अभी देख तेरी शादी नहीं हुई है, अच्छा, देख सुन, तेरी शादी हो जाए ना तो शादी तो हो बहुत बड़े घर में, बहुत पैसे वाला घर हो। वैसे पैसे वाला तो मेरा भी घर था, लेकिन साले वो काम कराते थे मुझ पे, इसीलिए मुझे वहाँ रहना रास नहीं आया। देख सुन, तेरी शादी हो जाए, अपनी सास को, वैसे तो कोशिश करना कि सास ना हो, ना ही कोई ननद हो तेरी, ठीक है? बस खाली पति हो और पत्नी हो, और कोई ना हो, अकेला लड़का हो, ठीक है। और अगर हो भी ना तो सबको अपने काबू में रखना, वो कैसे? उंगलियों पे नचाना सबको, ताकि तू पूरे घर पे राज कर सके, जैसे कि मैं। लेकिन दीदी आप तो यही रहती हो। अब मैं तो यहाँ घूमने आई थी, और वैसे भी पिताजी मुझे याद आ रही थी पिताजी की, तो इसलिए तो घूमने फिरने आ जाती हूँ मैं तो। अच्छा, वरना घूमने फिरने। ज्यादातर वैसे तो मैं वहीं मेरा मन लगता है, वैसे यहाँ मन भी नहीं लगता। अच्छा दीदी, आपका 3 साल से भी घूमना फिरना नहीं हुआ तो यहाँ का? कहना क्या चाहती है तू? इसका मतलब ये है कि तू मुझे ताने दे रही है कि मैं यहाँ रहती हूँ, है? नहीं, अभी तो आप ये कह रही थी कि मैं तो अपने घर पे राज करती हूँ, तो ये कैसा राज हुआ? 3 साल से तो आप यहाँ पे पड़ी हुई हो। ये सिर्फ दिमाग का खेल है, और ये तू नहीं समझेगी, इसीलिए तो मैं तुझे समझा रही हूँ। ये सब दिमाग का खेल है। मैं यहाँ रहने के बाद भी उन लोगों पर राज करती हूँ, देखा? और इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ कि अगर शादी होने के बाद तुझे यहाँ रहना पड़े ना, तो उनको अंडर में कैसे लेना है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, जीने नहीं देती है, हकीकत बता रही हूँ मैं तुझे। अब बाकी समझना तेरा काम, समझाना मेरा काम। अच्छा। हाँ, क्योंकि देख तेरे मेरे रास्ते तो अलग अलग है ना, बहन बहन ही तो है हम। अच्छा चल छोड़ जो भी है। अब ये बताओ, सो चलना है या नहीं? हाँ। 3 बजने को आए, पैसों का इंतजाम कैसे करें? कैसे करें ये तो है। एक काम कर, तू ना बीमारी का बहाना बना दे। क्या? हाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं बना सकती। अरे पिताजी क्यों? क्यों क्या? पहले भी पता है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी ना, तो पिताजी से बीमारी के बहाना करके 1000 रुपये ले गई थी। अच्छा, हम्म। अब क्या करें? सारे क्या? अब तुम बहाना लगाओ ना। अरे पिताजी को अगर पता लग गया कि मैं वो, तो ससुराल भेज देंगे। तुझे नहीं पता, वो ऐसे ही है। आप बड़ी हो ना, आपसे बहुत प्यार करते हैं पिताजी, आपको तो यूं ही दे देंगे। आइडिया। हाँ। क्या? एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पे। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पिताजी अपनी पूरी जमा पूंजी हमें दे देंगे, एक वो साथ कैसे? नहीं देंगे, वो मैं बताऊं। एक काम करेंगे, हम ये कहेंगे उनसे कि 1 करोड़पति लड़का है, यानी कि बहुत हमसे भी ज्यादा, हम जैसे तो उस घर में नौकर रहते हैं, ये कहेंगे। और वो तेरा दोस्त है, और उसका बर्थडे है, मैं कहूंगी इसका दोस्त है वो, और एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं, और बहुत पैसे वाला है। अब मैं इनके पिताजी अगर हम जाएंगे तो गिफ्ट तो लेके जाएं, ऐसे ही। आखिर वो हमारे बाप है तो हम भी उनकी बेटी है। चल अब छोड़, पिताजी के कमरे में चलते हैं, देखते हैं कर रहे क्या है वो। चला। ठीक है चलो चलो दीदी, जल्दी चलो। पिताजी, पिताजी बेटी, क्या कर रहे थे अंदर? बेटी ऐसा था, वो 10 का नोट फट गया था, मैं उसे चिपकाने में लगा हुआ था, ये लग रहा मेरे हाथ चिपक रहे हैं इससे। पिताजी 10 रुपए के चक्कर में तुमने 5 रुपए की ये खराब कर दी। फेविक्विक, हाँ। बोल ले। अच्छा और पिताजी 10 का नोट नहीं चला, फिर क्या करोगे? बेटी इसके मारे तो अच्छे अच्छे चल जाते हैं। पिताजी आजकल जो जितने भी मार्केट में दुकान लेके बैठे हैं, फटे हुए या फेविक्विक से जुड़े हुए नोटों को नहीं लेते। हम चलाएंगे, हमारा नाम जानती है तू क्या है? अच्छे से पता है। अच्छा चलो छोड़ो ये बात। पिताजी क्या बात है? हम जरा बाहर जा रहे थे, कहाँ पे? दोस्त का बर्थडे है तो हम वहाँ जा रहे थे। अच्छा तो जाओ, निकलो। क्या? सुन तो लो। क्या बात है? क्या सुन? अरे तो हमारी कुछ बातें तो सुन लो, तभी तो जाएंगे। पिताजी इसका जो फ्रेंड है ना, जो दोस्त है इसके कॉलेज में जो पढ़ता है, रेंडा? इसका दोस्त।
अच्छा दोस्त। हाँ हाँ, और वो ना बहुत ज्यादा करोड़पति है, बहुत ज्यादा। अब हमें तो उसके सामने जाने में बहुत, इतने बड़े होटल में, ताज होटल में तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है पिताजी। हो बड़े बड़े आदमी आए, 4 मंजिला तो केक मंगाया है। और पिताजी आप जैसे तो नौकर खड़े होंगे जो परफ्यूम छिड़कते हैं। चुप कर, अपने बाप को नौकर बताती है। नहीं पिताजी, कसम से वही चीज है। मुझे तो कल मैंने उसकी सोशल मीडिया पे फोटो देखी, तब मुझे पता चला। अच्छा चलो कोई नहीं, अगर हम जा रहे हैं, बस इसका बहुत करीबी फ्रेंड है, इसे बड़े मन्नतों से कह रहा था, इसे पसंद भी बहुत करता है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कॉलेज में पढ़ते हैं ना साथ साथ दोनों। अच्छा हाँ मेरी बेटी को। हाँ। अच्छा वैसे हम लेके क्या जाएंगे वहाँ पे? चले के जा रही है दीदी केले लेके चलेंगे ना? हाँ वो 5 रुपए। है? नहीं, केले लेके जाओगी? इतना बड़ा इसका दोस्त है, केले लेके जाओगी इतने बड़े होटल में? नहीं बेटी। तो पिताजी क्या लेके जाएं? मैं बताऊं तुम्हें, 950 रुपए का कुछ उसके लिए अच्छा सा पुरस्कार खरीद के ले जाना बेटी। 950 रुपए का? पूरा 1000 का भी नहीं पिताजी? चुप कर, 50 रुपए बच के आएंगे बेटी, वो रख दूंगा मैं कहीं। तो दे दीजिए। मन तो नहीं कर रहा है बेटी, पर तूने करोड़पति बताया है ना, इसलिए तू भी जा रही है ना साथ में? जी पिताजी। क्योंकि मेरी तू एक इकलौती बेटी ऐसी है जो मेरी तरह है बिल्कुल। आ जाओ दोनों, चलिए आ जाओ, ठीक है पिताजी चलो। आ जाओ। अरे रहीमा, अरे एक कप चाय ला ला रहा हूँ सेठ। मलाई मार के। ला रहा हूँ। उसने दिमाग खराब कर लिया पूरा दिन। पूरे दिन दिमाग का। अरे तू नया आया बिन बनाता हुआ ये नट बोल्ट से कसते हुए। मेरा तो काम है वैसे पे तो ये काम यही रह गया है। क्या करूं सेठ जी, जिंदगी इतनी खराब हो गई है। जिंदगी तो मेरी खराब हो गई है, अरे जन्म बना आपसे ज्यादा मेरी खराब है। पैदा होते माँ बाप चले गए, जब दुनिया में आया तो एक स्कूल था, स्कूल में उन लोगों ने भी, अनाथ आश्रम वालों ने मुझे भगा दिया क्योंकि मैं ज्यादा खाता था। उसके बाद से मैंने अपनी जिंदगी जैसे करके गुजर बसर कर रहा हूँ। अभी इस मालिक से इतना परेशान हूँ, पूरे दिन काम कराता है लेकिन तनख्वाह देने का समय आता है तो इसकी अम्मा मर जाती है। यही तो दिक्कत है बस। अरे यार तुझसे अच्छा तो तेरे मालिक के गैराज के बराबर में ये चाय वाला है ना, वो तुझसे अच्छा कमाता होगा। सही कह रहे हैं आप। मगर मैं बताऊं शादीलाल जी, उसकी जो पत्नी आई है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हूर की परी आ गई। हमारी तो रातें भी खराब हो चुकी हैं क्योंकि कोई पत्नी नहीं है। आप हमारी शादी के बारे में सोच नहीं रहे, कुछ सोचो ना। पता है आपको, मैंने जोड़ के एक एक पाई करके 21,000 रुपए जमा किए। 21,000 में शादी होती होंगी पागल? क्यों? उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए शादी के लिए। मतलब? हाँ, शादी का यूं ही समझ रहा है कि 21,000 रुपए में शादी हो जाएगी। शादीलाल जी मुझे एक थोड़ा सा अनुमान बताइए कि कितना पैसा चाहिए होगा? कम से कम 2 लाख 3 लाख तो होने चाहिए। 2 लाख? 2 लाख में तो मेरे माँ बाप मुझे पैदा करके मर गए। कहीं ऐसा ना हो पैसा पैदा करते करते मैं मर लूं। आप ऐसा करिए। अरे ऐसा कुछ नहीं, मेहनत करेगा ना तो ऊपर वाला बहुत मेहनत तो देगा। कर ही रहा हूँ, मेहनत कर करके तो आज ये हालत हो गई है कि कोई बात नहीं शादीलाल जी, आपकी जैसी इच्छा। अब मुझे तो लगता है भगवान ने मेरे लिए कोई लड़की ही नहीं बनाई। शादी करने चला था 21,000 में, वो भी शादियां होती हैं। और अरे 1 मिनट रुक, इधर आ। अब क्या सेठ जी आपकी मैयत आने वाली है जो आपने मुझे बुलाया है? अरे नहीं बेटे, तुझसे थोड़ा ये काम था मुझे। बेटे? हाँ? वो भी मुझसे काम? अभी तो आप मुझे दुत्कार के फटकार के यहाँ से भगा रहे थे। अरे और मैं- आपको काम पड़ गया। तू बच्चा है तो डांटना फटना तो मेरा फर्ज बनता है बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तेरे बात से मैं कुछ सोच रखा है। मेरे बारे में हाँ क्या सोचा है? बताऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक तो सही। थोड़ी देर के यहाँ पे क्या कोई अंताक्षरी चल रही है जो आप मुझे खेल कूद के बताएंगे? अरे बताइए, कोई बात है तो बताइए, नहीं तो मुझे अपना काम करने दी। मैं तेरा एक फायदा करा रहा हूँ। मेरा फायदा? हाँ, जिससे तू खुश हो जाएगा बहुत। तो बताइए तो सही। तुझे शादी की कह रहा था ना, मैं तेरी शादी करा दूंगा। मेरी शादी? हाँ सही में? और इतने करोड़पति घर में कराऊंगा, इतनी सुंदर दुल्हन लाऊंगा तेरे लिए कि तू भी ख्वाबों में सोचेगा। जो कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ। कि उसकी बहू मेरे ख्वाबों में आती है, ख्वाबों में? भूल जाएगा। इतनी सुंदर बहू और इतने करोड़पति घर में तेरा रिश्ता ले जाऊंगा। सेठ जी, आप- मगर एक शर्त है मेरी तुझसे। बताइए। शर्त ये है कि जितना भी तुझे मिलेगा वहां से, उसका लड़का वड़का तो है नहीं है, सब ठीक है। लड़कियों का ही है। जो कोई भी बात नहीं, आप बताते जाइए बस। जो भी हिस्सा मिले उसमें से आधा मुझे देना पड़ेगा।
सेठ जी देखिए, आप जब तो मुझे मेरा फायदा है कराने में। वो बात सही है आपकी, कहीं ऐसा तो नहीं है आप मुझे पुदीने के पेड़ पे चढ़ा के और नीचे गिराना चाह रहे हो? अरे लेकिन मैं नहीं, पहले से ही मैं अपनी तकदीर से परेशान हूँ और आप मुझे इतने जो ख्वाब मत दिखाइए जिससे कि मैं बिल्कुल ही नहीं 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 बेटा, उदास ना हो। देखिए सेठ जी, सुनहरे ख्वाब तो आप दिखा रहे हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि इन सुनहरे ख्वाबों के चक्कर में मैं और गड्ढे में चला जाऊं। पर हाँ, आपने जब शादी की बात की ना, मन में बड़ी भावना सी उठी, पसीने आने लगे और सोच सोच के कि क्या होगा उस दिन जिस दिन मेरी शादी होगी, सुहागरात बनेगी। देखिए फायदे की बात आप छोड़िए, वहां से जितना भी मिलेगा ना वो मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, लेकिन बस मुझे तो एक ही चीज चाहिए। क्या? गलत मत समझिए सेठ जी, मुझे तो बस बीवी चाहिए, बीवी। अच्छा हाँ हाँ, वो तो शादी के बाद सबको मिलती है, तुझे भी मिलेगी। नहीं, जो खाना बना के दे, शाम को मैं आऊं तो कहे आप आ गए, और सुबह मैं जब जाऊं, अरे सुनो जी एक कप चाय ले जा। हाँ देख, सुनो जी, रिश्ता विश्ता तो सब तेरा करवा दूंगा, हाँ? उसकी फिक्र मत कर, ठीक है। दुल्हन भी तेरे घर आ जाएगी। ओ। मगर मेरी एक बात सुन। बताइए सेठ जी, ये क्या करने के लिए आप कह रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि इस सब के चक्कर में मुझे जेल में चक्की पीछे अरे नहीं 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 नहीं, ये राज की बात है जो मैंने तुझे बताई है। देखिए सेठ जी, मैं इतना जानता हूँ, देखिए गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन जी रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो आपके इस घोटाले के चक्कर में कहीं मेरा घोटाला बन जाए और मैं जिंदगी भर जेल में ऐसा चक्की कुछ नहीं पीसता रहूं। सुन, जो जो मैंने कहा है हाँ? वैसे वैसा कर, ठीक है? ठीक और जैसे मेरे कहने में चलेगा। सेठ जी मेरी बात सुनिए, मैं जो आप जी ये कह रहे हैं कि मेरा हुलिया बदलने से और मेरी शादी हो जाएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उन लोगों को असलियत पता पड़ जाए उसके बाद। अरे मैं हूं तो सही, अब तो ये समझ ले कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है। अच्छा ठीक है, बाकी का सब टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दे। हवेली ले लूंगा, हाँ? जैसे फिल्मों में ले लेते हैं किराए पे। हाँ, देखा है, ऐसे ले आधी लूंगा बार देखा। और तेरे अच्छे कपड़े वपड़े बन जाएंगे। ठीक है। तू मेरा बेटा और मैं भी करोड़पति बन के उनको दिखा दूंगा, तो रिश्ता आराम से हो जाएगा। सेठ जी, उसने चाय नहीं पिलाई, मैं पिलाऊंगा आपको अंदर। चल 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 चल। अरे सेठ जी, सेठ जी, अरे सेठ जी कहाँ हो? क्या हो गया, कोई गरीब मर गया क्या? अरे तुम पे तो यही बातें आती हैं, हर समय गरीबों को मारते रहते हो। अच्छे तुम लखपति हुए हो। शादीलाल, बू आ रही है तेरे में से, दूर है। बू क्या? अभी तो तुम मुझे गले लगाने की इच्छा रखोगे, थोड़ी देर बाद बात सुनोगे तो बात ऐसी है खुशी की। ऐसी बात हाँ। है जो मैं तुझे गले लगाऊंगा? बोल बोल बोल। मेरा काम तो यही है, एक बताऊं तो। अरे बता तो दे, कौन सा ऐसा तू काम करके आया जो कौन सा तूने नोटों का पेड़ लगा दिया जो मैं तुझे गले लगाऊंगा? अब ये समझ लो कि लोटो का पेड़ नहीं, लोटो का झरना और बह रहा है, ऐसा है मेरे पास कुछ। क्या मतलब? हाँ, मतलब क्या? बात ये है कि मैं ऐसा रिश्ता लेके आया हूँ कि तुम तो इसके यहाँ नौकर लगोगे। हाँ। पता है उसके यहाँ इतने कोठियां हैं उसके वहां शहर में तो। अच्छा? हाँ, और जवाब नहीं उसका खूबसूरती का, उसके पहनने ओढ़ने का, लाखों के तो कपड़े पहनना पसंद करता है। अरे वाह। टुच्चे मुच्चे कपड़े तो वो पहनता ही नहीं है। शादीलाल जरा मेरे काट के दिखा। काट के? काट अरे काट के दिखाऊं। नोच के नहीं, काट के। मैं सोच रहा था, मैं सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं, हकीकत में बता रहा हूँ। अच्छा, उसके शादीलाल। यहाँ करोड़ों की तो कारपेट बिछ रही है। अरे हाँ, क्या हम बात? तुम जैसे तो नौकर, तुम जो अपना दिखाते हो ना पैसे वैसा। शादीलाल, हाँ। मैं तुझे गले लगाऊंगा। गले क्या? अभी तो चाय पिलाऊंगा तो चाय क्या, मुझे लस्सी भी पिलाओगे? चाय पिलाऊंगा। चलो। तो सही, चाय पिलाऊंगा गरमा गरम। देख शादीलाल, बाहर का कुत्ता अभी तक मेरे घर में नहीं आया। क्या? मेरा मतलब कि देख, एक बात बताऊं, आज मैंने तुझे चाय पिलाई है पहली बार अपने घर में, अच्छा, जिसमें 5 रुपए की चीनी, 2 रुपए की पत्ती, 1 रुपए का अदरक और पानी। तो इस चाय का लिहाज रखना, मुझे लड़का ऐसा दिखवाना जो कि अरे तुम भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे। तुम्हारा है क्या है तुम्हारे पास? कल तक तो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे, आज उसके आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ऐसा रिश्ता लेके आया हूँ। शादीलाल, मुझे पता है तू बहुत बढ़िया है। अरे तुम्हें कुछ पता है? क्या पता मुझे? 50 करोड़ की तो जमीन खरीदी है अभी उसने, जिसपे जो वो बनाएगा अपना होटल। करोड़ तो लगा। अरे अरे सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, अरे सेठ जी। हाँ, क्या है? होश में तो हो? मैं होश में हूँ। मैं हाँ। शादीलाल, हाँ। मुझे वो लड़का दिखवा अभी, चल। लड़का? समय भी है, तू चल जल्दी। चलो तो ऐसी क्या बात है, मैं दूर से दिखा दूंगा तुम्हें। देख शादीलाल, देखो सामने है ना, अच्छा, सामने। ये लड़का हाँ हाँ, देखा अंडा कैसा लग रहा है देखने में? गोल मटोल। और देख ये
ये मायना कर रहा है ना, अच्छा, ये सब इसी की जगह है। ये हल्का यहीं से दिखाएगा, मुझे पास ले जाएगा। पास से, मगर एक बात सुन ले, क्या है? उसके पास जाके बकचोदी मत करना बिल्कुल भी। क्या करूं फिर? वो अमीर लोगों से तो सख्त नफरत करता है। फिर मुझे क्या बनना और पड़ेगा? हम जैसे बिल्कुल मेरी तरह बन जा, गरीब। देहाती सा निहायती बिल्कुल गवार। मैं फुक्का बनूंगा। हाँ, तू हाँ। चल तो सही। चल, चल। रिश्ता इसी से होगा मेरा। वाह, इधर अपना स्विमिंग पूल एंड लास्ट दिस इज पार्क। अरे नमस्ते शादी अरे नमस्ते नमस्ते बेटे, और कैसे हो? छी, ये किस गरीब को डाला है आप? अरे निकलो यहाँ से। अरे बेटा, नाराज नहीं होते, अच्छी बात नहीं है नाराज होना। तू तो मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा है। नहीं तो वो तो आपकी बात सही। बात ऐसी है कि मैं इसको इसलिए लाया था कि इसकी बेटी है, तो मैं रिश्ता लेके आया था। इसका रिश्ता? हाँ वो भी मेरे लिए? हाँ। क्या मजाक कर रहे हैं आप? इसका रिश्ता आप मेरे साथ कराएंगे? मेरी बेटी का, नहीं, मेरी नहीं। बेटी का। मेरा हाँ, बेटी का ही बोल रहा हूँ मैं, बेटी का ही बोल रहा हूँ। आप ये बताइए, मैं आपको अच्छी तरह पता है ना कि मुझे पैसे वालों लोगों से सख्त नफरत है। मैं एक गरीब परिवार की एक सुंदर सुशील लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि दौलत की तो कमी है ही नहीं। अपने प्राइवेट जेट्स हैं, शिप्स चल रही हैं अपनी समुद्र में इतनी सारी, और क्या कहते हैं, इतना बड़ा कारोबार है। पापा अमेरिका में जाके इतने सारे मॉल्स क्रिएट किए हैं उन्होंने, मॉल्स चलाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से शादी, आप जा सकते हैं। शादी मत करो। अरे नहीं बेटा, ऐसा है, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो दूर रह के बात कीजिए। ऐसा है बेटा, हम तो खानदानी भिखमंगा है। हम तो खानदानी भिखमंगा है, पर हमारे पिताजी पुरखे वो छोड़ गए थे जमीन जाकर, उन पे हम उड़ रहे हैं, हम लोग धुर रहे हैं। अंकल देखिए प्लीज, मुझे ये सब बातें मत बताइए। मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ आए क्यों हैं? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा? प्लीज आप मेरी बेटी को देखो तो सही, मेरी बेटी को तो देखिए शादीलाल जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, प्लीज इस आदमी को यहाँ से लेके जाइए।